हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.5। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशल बनाया गया था, आइडेंटिटीज और कुछ फैक्ट्स उसमें बताए हैं मैंने, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझना है तो वो मेरा पिछला वीडियो आपको देखना कंपलसरी है एक तरह से, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया है उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1, इसका मीनिंग हिंदी में अगर हम करें तो मीनिंग है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से छांटिए कौन इरेशनल है और कौन रेशनल, यानी कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या, ये बताइए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या हम घटाते हैं तो जो संख्या आती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या जो है ये इरेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया? इरेशनल, अपरिमेय संख्या हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर दूसरा है 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, यानी कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब आपको पता है कि ये अगर ब्रैकेट हम हटा दें, ये ब्रैकेट अगर हम हटा दें ऐसे करके तो ये क्वेश्चन बनेगा। अगर ये बनेगा इसमें क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा 3। तो 3 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा 3। क्लियर? रेशनल नंबर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या है? इसमें आप देख सकते हैं ये 2 रूट 7 और 7 रूट 7 ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब दो संख्या कोई ऐसे 7 रूट 7 लिखा है, इसका मतलब है ये दोनों संख्या गुणा में हैं। ठीक है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा रूट 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसका मतलब ये गुणा में है तो हम क्या करेंगे, रूट 7 से रूट 7 कट गया, कितना बचा 2/7। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 1/√2, यानी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, एक फैक्ट बताया था कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दें, जो संख्या आती है वो कैसी होती है? अपरिमेय होती है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, इरेशनल नंबर। रूट और पाई तो आपको पहले क्लास से मैं बता रहा हूं कि पाई कैसी है। पाई को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई में अगर 2 का गुणा कर दें, क्योंकि 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या में गुणा करते तो आंसर कैसा आता है? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है ये। ठीक, तो ये ऐसे आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उससे ही आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको सरल करिए। ठीक है, तो सरल करना है तो कैसे करेंगे? पहले हम लेते हैं 2 का पार्ट 1 क्या है, 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। मैंने पिछले वीडियो में एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी। तो उसमें क्या था कि पहले ए का सी में किया था, फिर ए का डी में किया था, फिर बी का सी में किया था और फिर बी का डी में किया था मल्टीप्लाई। तो इसमें भी यही करेंगे। तो क्या होगा, पहले ए, इसको ए मान के चलते हैं तो ए का सी में करेंगे और डी में करेंगे। तो ये ए का इधर हो गया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, फिर 3 गुणा रूट 2 हो गया। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब रूट 3 का 2 में करेंगे तो रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो रूट 3
इंटू √2, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 3√2 हो जाएगा, प्लस ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये √6 हो जाएगा। इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है, ठीक है, 2 वाले को कैसे करेंगे। 2 वाले को बहुत इजी है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो बहुत इजी ढंग से आप ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैथ्स क्या है, मैथ्स में लिंक चलता है, ठीक है। अभी आप इसमें देखेंगे कि सेम चीज है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम चीज है, केवल अंतर इतना है कि इसमें प्लस साइन है और यहां माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी कि अगर एक ब्रैकेट में प्लस हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो, बाकी सेम वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, ये वर्ग हो गया, और इस पे से क्या करेंगे, ये वर्ग हटा देंगे, ठीक है। तो वर्ग हटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो अब आंसर इनका कितना आएगा, 9 - 3 = 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है आपका ये थर्ड वाला है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इस संख्या का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो √10 हो जाएगा, और उसका 2 गुना कर दो तो √10 हो गया, और उसका 2 गुना कर दो, ठीक है, तो √10 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको, ये जो स्क्वायर है इसको इससे ये हट जाता है, ठीक है, तो ये हो गया 5 + 2, क्योंकि इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस 2√10, तो ये हो जाएगा 7 + 2√10। ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसमें भी आप इसमें देखोगे तो इसमें भी सेम, जो आपको ये यहाँ पे जो आपने आइडेंटिटी लगाई थी, जो फॉर्मूला यहां लगाया तो वही फॉर्मूला यहां लगेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, और दोनों में सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ये स्क्वायर हटा के डायरेक्ट लिख देंगे। क्या करेंगे, 5 - 2 डायरेक्ट हो गया, आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आइडेंटिटी अगर आपने पहले याद कर रखी है तो इतनी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट्स पाई equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is a irrational. How will you resolve this contradiction? मतलब कहने का यह है कि आपको याद होगा कि जो परिधि, जो पाई होती है वो परिधि, किसी वृत्त की परिधि और डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक है, और रेशियो होता है मतलब पाई = c/d। पाई = c/d दे रखा है, परिधि बटे व्यास है, तो परिधि बटे व्यास ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम देखते हैं कि परिधि भी परिमेय संख्या होती है और व्यास भी परिमेय संख्या होता है, और जब दोनों ये परिमेय संख्याएं हैं तो फिर इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो परिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन ये पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो विरोधाभास है कि ये दोनों तो परिमेय संख्या लग रही हैं और ये अपरिमेय संख्या, ये तो फैक्ट है, ये तो सत्य है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास कैसे दूर होगा। तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास क्या है कि जो सी है, कहीं कोई एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में क्या है, ये तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, ये परिधि हो गई, और ये डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर या परिधि को जब हम मेजर करते हैं किसी पैमाने से, किसी स्केल से ही तो मेजर करेंगे, या किसी और जो मेजरिंग डिवाइस होगी, कोई नापने वाली युक्ति होगी, उससे हम मेजर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं तो बिल्कुल
जो परिमेय संख्या के निकटतम जो संख्या होती है हम उसमें उसको मेजर कर लेते हैं। हम एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट नहीं ले पाते, एग्जैक्ट उसकी माप जो है वो नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये परिमेय संख्याएं हैं। भाई ये पाई जो है एक फैक्ट है कि अपरिमेय संख्या है, तो सी और डी में से या तो दोनों या कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी, एक फैक्ट बताया था कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करें या किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करें तो वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए क्योंकि पाई एक फैक्ट है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि सी और डी इज इरेशनल। सी और डी में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। सी और डी में से कोई इरेशनल नंबर होगा तो ही ये पाई क्या हो सकता है? इरेशनल या अपरिमेय हो सकता है। तो आपको आंसर में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है कि जब किसी पैमाने से, स्केल से या किसी और डिवाइस से हम और किसी युक्ति से जब हम परिधि या व्यास को मापते हैं तो हम परिमेय संख्या के निकटतम संख्या में हम उसका आंसर ले लेते हैं, हम प्रॉपर उसकी दूरी नहीं नाप पाते हैं। इसलिए संभव है कि सी और डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या हो, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इतना लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है और यही एग्जैक्ट आंसर है। नंबर लाइन अंडररूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इससे पहले आपने रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 को नंबर रेखाओं पर प्रदर्शित किया है, लेकिन यहां क्या है? यहां पॉइंट दिया गया है 9.3। तो पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनको संख्या रेखा पर हम कैसे डिनोट करेंगे वो हम यहां पे बताएंगे आपको, क्योंकि ये कुछ अलग मेथड से किए जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा पर ए और बी इन दोनों की डिस्टेंस हम उतनी लेंगे जितना डिस्टेंस इन्होंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करवाने के लिए बोला है। तो हम ए और बी की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं? 9.3। तो हम अंडररूट 9.3 नहीं लेंगे, यहां लेंगे 9.3 यूनिट्स, ठीक है। तो 9.3 यूनिट का हमने यहां पे लंबाई ले ली, ठीक है। 9.3 लंबाई ले लिया। अब 9.3 आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 9.3 सेंटीमीटर की लंबाई आपने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब 9.3 सेंटीमीटर का ले लिया तो बी और सी के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा फिर, ठीक है। यहां पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये याद रखेंगे हमेशा, ये नियम है कि ए और बीच की दूरी कितनी लेंगे जितना यहां पे इन्होंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करवाया है, और बी और सी के बीच की दूरी तो हमेशा 1 ही रहेगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। अब क्या करना है कि 9.3 ये और 1 ये, तो यहां तक की दूरी, सी तक की दूरी कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10.3 हो गई। 9.3 ये है और 1 ये है, तो कितना हो गया टोटल? 10.3 दूरी हो गई। अब हमको क्या करना है कि इन यहां से या सी से लेकर ए और सी की, ए सी को हमने बाइसेक्ट करना है। ए और सी को हमने क्या करना है? बाइसेक्ट करना है, आधा डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? एक नियम होता है कि जब किसी रेखा को हम अर्धक करते हैं, आधा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हम कंपास में आधे से ज्यादा दूरी भर के इधर एक आर्क लगाते हैं, एक इधर आर्क लगाते हैं, फिर इधर से एक आर्क यहां लगाते हैं और एक आर्क यहां लगाते हैं। तो क्या होता है, उन दोनों को मिला देते हैं तो वो जस्ट उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो हम वही करेंगे कि हमें जो ए और सी को आधा करना है, तो क्या करना है, यहां से हमने आधे से ज्यादा दूरी ली, तो टोटल दूरी कितनी है? 10.3। 10.3 का आधा करेंगे तो 5.15 हो जाएगा। हम 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं, तो एक तो हम यहां मारेंगे, एक यहां चाप मारेंगे, इधर से एक चाप यहां, एक चाप यहां मारेंगे, और इन दोनों नंबर्स को हम मिला देंगे, ठीक है। अगर हमने मिला दिया तो क्या होगा, लगभग ये आपका यहां काटेगा, ठीक है। तो हम मिलाएंगे ऐसे करते हुए, ऐसे ये एक लाइन आप
खींच देंगे, ये डिवाइड हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहां से और यहां तक की रेडियस लेना है, यहां से यहां तक की रेडियस लेके और यहां सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक ऐसे करके एक सर्कल खींचते हैं, ऐसे एक सर्कल हमने खींचा, ठीक है। अब हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहां बी पर एक हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री के एंगल के साथ आप क्या करोगे कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहां पे, और एंगल को यहां पे ऐसे मिला दिया, ठीक है, यहां मिला दिया, और ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हो, या फिर आप जो डी होता है यानी जो प्रोट्रैक्टर होता है, चांदा होता है, उससे भी नाप के यहां पे बना सकते हो, ठीक है। अब जो यहां जो डिस्टेंस हो गई, ये इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है, ये डी, ये हो गया, ये डी हो गई। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, ये 9.3 का अंडर रूट वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक है। लेकिन अभी तक ये नंबर लाइन ये कितनी हो गई, ये अंडर रूट 9.3 ये डिस्टेंस हो गई है, ठीक। लेकिन ये अभी तक नंबर लाइन पे तो नहीं आई है, तो नंबर लाइन पे हमें करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा ऐसे, ठीक है, ये डी हो गया, ठीक, यहां हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से बी से और डी की हम एक रेडियस बना लेंगे कंपास से, और यहां पे ही रख के हम क्या करेंगे, रेडियस ले लिया और बस उसको ऐसे 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 करके क्या करेंगे, ऐसे करके उसको मतलब आगे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये कहां आएगा, यहां आएगा लगभग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई, इसको हमने ई मान लिया, और ये ई जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, यानी 0 तो यहां था, तो बी ई, यानी आप लिख सकते हो बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू अंडर रूट 9.3। ये आपने नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दिया। ये रूल है, इस तरह से आप नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और जल्दी जल्दी से बता देता हूं। पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो यहां पे दे रखा है, हम सेंटीमीटर्स में नाप लेंगे। जैसे अगर यहां पे 9.3 की जगह कुछ और दे रखा होता तो हम वो डिस्टेंस यहां ले लेते, और फिर बी और सी के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते, जितना अभी लिया उतना ही तब लेते, ठीक है। और फिर ए और सी का अर्धक लेकर हम एक ये सेमी सर्कल खींच देते। सेमी सर्कल खींच के हम बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना के उसको ऊपर तक ज्वाइन कराते, जहां भी वो सेमी सर्कल को टच करता है वहां हम डी मान लेते हैं, और बी और डी के बीच की दूरी जो है वो रूट 9.3 के बराबर होती है। हम उसको एज ए रेडियस लेकर के क्या करते, यहां से एक ऐसे 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 करके आर्क लगाते जो ई पर काटता, और ई की डिस्टेंस जो है आप चाहे तो मेजर भी कर सकते हैं, पैमाने से स्केल से मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में नापा होगा तो वो सेंटीमीटर में ही आएगा, वो मेजर करके देखेंगे तो जो डिस्टेंस हो मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको संख्या रेखा पर आ जाएगी रूट 9.3 की, ठीक है। कोई भी रेखा होगी जो कोई भी नंबर होगा जो पॉइंट्स में है उसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। जो नीचे दी गई क्वेश्चंस हैं इनका परिमेय, इनके जो हर है, हर यानी जो नीचे संख्या है डिनोमिनेटर है, हर है, इसको परिमेय संख्या बनाओ, ठीक है। तो परिमेय संख्या बनाना है, कैसे बनाना है, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा जो था आइडेंटिटीज वाला वो देखा है तो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। ये रूट 7 है, ठीक है, रूट 7 है। अगर इसमें हम रूट 7 का ऊपर और रूट 7 का नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रूट 7 हो जाएगा क्योंकि रूट 7 में 1 का मल्टीप्लाई का रूट, और रूट 7 का रूट 7 में होगा तो ये क्या है, ये रूट हट जाता है तो कितना आ जाता है 7। तो ये परिमेय संख्या हो गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक।
ये क्लियर तो हो गया होगा कि √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट जाता है। अगर सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाता है तो क्या हो गया, √7, ये 7 आ गया, 7 परिमेय संख्या हो गया है। ठीक है, मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूं कि कहीं लिखा है √a और √a का √a में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, √a बचेगा केवल। ठीक है, ऐसे इसीलिए वहां √7 लिखा था, ऐसे √7 लिखा था और √7 का √7 में गुणा होगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √7 रूट का स्क्वायर, है ना। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, कितना बचता है, 7 ऐसे। तो इसलिए ये कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 क्या होता है, 7 रेशनल नंबर होता है, तो वो रेशनल हो गया। ठीक है, बी दिया है, बी वाला दिया है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करना है तो आपको क्या करना होगा कि इसमें बीच में प्लस करके ऐसा ही मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसमें लिखा, जैसे ये √7 है तो √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, और √6 इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे करेंगे तभी तो वैल्यू बराबर रहेगी, अगर एक साइड में करेंगे तो दोनों साइड में आपको वो ही मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि उसका जो मान है वो बदले ना। ठीक है, अब क्योंकि अगर इससे काट देंगे तो सेम फिर वही वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, नीचे देखो, ये आपने एक वैल्यू पढ़ी, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 तो सेम जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ऊपर √7 प्लस √6 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो जो संख्या है जैसी है वैसी रूट हट जाते हैं, तो 7 - 6 हो गया। और 7 - 6 का मतलब है कि 7 में से 6 गए, 1 बचा, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। 1 से भाग दो किसी संख्या में तो वो तो चेंज होती नहीं है, तो ये आंसर इसका कितना आ गया, √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये और 1 है, मान लो ये 1 है, तो 1 तो परिमेय संख्या हो गई। 1 क्या हो गई, परिमेय, भाई हर को ही तो मैं, जो हर है डिनोमिनेटर है उसी को तो परिमेय संख्या बनाना है। ये बोल रहे हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, हर को रेशनल नंबर बनाइए, तो 1 रेशनल नंबर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, तीसरा है 1/√5 प्लस 1/√5 प्लस √2। अब आप क्या करेंगे, जैसे अभी किया है, कुछ नहीं करना है, √5 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो √5 यहां प्लस था, यहां माइनस का कर दिया हमने। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों साइड में किया तो अंतर होता नहीं है, तो ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज आ जाएगी, √5 माइनस √2, और नीचे क्या होगा, इनके स्क्वायर जो रूट है वो हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 - 3। रूट हट जाते हैं और माइनस में आता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस में आएगा, तो अब ये कितना हो गया, ऊपर हो गया √5 माइनस √2, और बटे में कितना हो गया, 5 में से 3 गए, 2। ठीक है, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आंसर आ गया, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर भाई। इस अगर आपने आइडेंटिटी वाला वीडियो अच्छे से देख लिया है, अगर एक बार में क्लियर, वैसे एक बार में क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, दोबारा फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। अब ये है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें क्या करना है, √7 - 2, यही है ना, √7 - 2 है, तो बीच में प्लस है और माइनस है, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अभी आप देखो, ये भी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है भाई, सेम चीज प्लस में, एक ब्रैकेट माइनस में, एक में प्लस में, ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज रहेगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब होता है, 1 का 1 का कहीं गुणा होता है तो वो चीज तो चेंज होती नहीं है। इसमें क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट, ये जो है 7
हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसी चीज आती है कि जिनमें एक संख्या एक साइड में माइनस में एक साइड में प्लस में लिखा होता है तो उनके रूट हट जाते हैं, ठीक है। और अगर इस पर रूट नहीं है तो इस पर क्या है, इस पर वर्ग चढ़ जाएगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये है ना। तो अब कितना हो गया, ऊपर वाली संख्या हो गई आपकी √7 + 2 और नीचे हो गया 7 - 4, क्योंकि 2 2 जा 4 है ना, इसका स्क्वायर होता है 4। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आप लिखेंगे तो आंसर हो गया आपका √7 + 2 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3, तो ये 3, तो 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये रेशनलाइज हो गए। इतनी इजी एक्सरसाइज है और बहुत मजा आता है करने में अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर है। तो मैंने जो पहला वीडियो इस एक्सरसाइज के लिए बनाया था इंट्रोडक्शन का, उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो